अध्यय को जब उसकी गलती का एहसास हो जाता है तो अनुपमा उसको समझाती है कि आगे से अगर उसने कुछ भी गलत किया तो अनुपमा उसे बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी। लेकिन गुड लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसके दिल में चल रहा होता है ना, 5 साल बीते जो भी चीजें हुई थी अतीत में, उन सभी चीजों को लेकर के अनुपमा उसके मन के वहम को दूर कर देती है। वो बता देती है कि वो अभी भी अध्यय से बहुत प्यार करती है और चीजें यही मजेदार होती है क्योंकि जब घर में पहुंचते हैं लोग तो भाई सबको तो पता चल चुका होता है कि अध्यय ने ही लॉक किया था। तो इस चीज के कारण कहीं ना कहीं तोसू भी अब बहुत गुस्सा कर रहा होता है और वो अध्यय को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। लेकिन घर में ही मतभेद धीरे धीरे हो रही होती है और जब वे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाती है देविका अनुपमा की कि तुम जो भी चीजें हो रही घर में उन चीजों को लेकर के मत सोचो, तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, तुम खुद को निर्दोष साबित करने पे ध्यान दो। अब कहीं ना कहीं अनुपमा भी उसकी बातों को सुन लेती है, समझती है, जब उस पर अमल करती है, फैसला करती है कि ये लड़ेगी, अब ये डर करके रहने वाली नहीं है। फिर क्या, अगले दिन पहुंच जाते हैं घर पे जहाँ पे माहौल पहले से ही बना बनाया सा होता है, मतलब कि सभी लोग जो पुरुष हैं वो खाना बनाएंगे। अब अनुज भी आता है, अनुज भी ज्वाइन कर लेता है यहाँ पे। खैर अनुपमा बहुत तारीफ करती है कि अनुज बहुत अच्छा खाना बनाता है। लेकिन जब वो देखती है कि अध्या खेलने गई है बच्चों के साथ में, मतलब डांस करने के लिए, तो जाती है और उसे पकड़ करके सारी चीजें समझाती है। सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द देने के लिए तुमने परी को कमरे बंद कर दिया, ये बहुत गलत है, वहां उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अध्या को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो मजाक उड़ाने लगती है कि आप तो हमेशा उसको बचाते हैं, तो मुझे पता था कि आप इस बार भी उसको बचाएंगे और आपने तो हमेशा से यही किया है। अब अनुपमा ने ये बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि वो उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा देती है। और ये स्टाइल कहीं ना कहीं देविका का ही होता है कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे तुम्हारा बाप भी बचाने के लिए नहीं आएगा। साल पहले बीते अतीत में जो चीजें हुई थी, मैं वहां तुम्हें बचाने वाली थी, लेकिन तब तक तुमने पता नहीं क्या क्या कहानी बना लिया, और वहां पे परी को बचाना जरूरी था क्योंकि वो खुद को नहीं बचा सकती थी। और मैं जो तुझे अपने जिंदगी में सबसे आगे रखते हूँ, सबसे ज्यादा महत्व तुझे देती हूँ, और तुम ही है कि मेरी खिलाफ खड़ी हो रही है, ये बहुत गलत है। वो समझाती है, अध्यय को भी समझ में आता है, वो बहुत रोते, उसे तकलीफ होता है, और बोले इन द एंड सब कुछ सही हो ही जाएगा क्योंकि ये तो जाने वाले हैं नहीं लंदन फिलहाल। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी सपोर्ट करने लगती है और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है। तो वो फैसला करती है कि वो अनुपमा के साथ में अब कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगी, बल्कि शादी तक वो अच्छी से ही रहेगी, लेकिन आगे जो भी इसके मोड्स मतलब सोचते हैं वो वही होगा। और फिर ये फैसला करते हैं बस चुपचाप मुंह पे ताला लगा करके शांत बैठने के, जो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है। लेकिन खाना बनाने में ब्लंडर होगा ही होगा, बाद में अनुपमा मदद करेगी। लेकिन फिर इन द एंड भाई वो जो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं अनुपमा अभी भी उससे प्यार करते हैं अनुज से, तो अनुज भी अपने दिल की फीलिंग्स को उससे बताएगा, जो सच में काफ़ी मज़ेदार होगी। कह लो कि भाई श्रुति का पता कटने ही वाला है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो तो भी फंसी अमेरिका में, वो कुछ भी कर भी नहीं पाएगी।